हूँ। पहले तो आप सोच रहे होंगे कि भाई आज ये घर पर कैसे है। तो पहले मैंने सोचा था अभी कहीं चला जाता हूँ घूमने, फिर मेरा मन नहीं किया, कल काम पर भी जाना था, तो इसलिए मैंने कहा चलो घर पर ही वीडियो बनाते हैं। तो चलो आपको बताता हूँ मंथली एक्सपेंसेस इन कैलगरी। सो जो लोग तो टोरंटो में, वैंकूवर में, मॉन्ट्रियल में रहते हैं, उनको पता होगा कि वहाँ पर टैक्सेस कितने ज़्यादा हैं और वहाँ पर एक्सपेंसेस कितने ज़्यादा हैं। क्योंकि अगर आप टोरंटो वैंकूवर वाली साइड रहते हो, तो जो बेसमेंट जहाँ पर आपको 800 टू 900 में मिल जाती है कैलगरी में, वो आपको वहाँ पर मिलती है 1400 से 1500 तक। मेरे कुछ फ्रेंड्स वैंकूवर में भी हैं। एक फ्रेंड मेरा बेसमेंट में रहता है, सेम बेसमेंट है जैसे हमारे घर के नीचे बेसमेंट है, उसका रेंट है 1400 और अपनी वाली बेसमेंट का है 800। तो आप देख सकते हो कितना ज़्यादा डिफरेंस है लिविंग के ऊपर। एंड एक मेरा फ्रेंड पूरे घर में भी रहता है, तो जैसे आप हमारा घर देख सकते हो, इसका रेंट है 1500 कैलगरी के अंदर। बट वैंकूवर में क्या है, उनका घर है 2100 का। तो देख सकते हो आप कितना डिफरेंस है। मेरे दो फ्रेंड्स टोरंटो में भी है, वो भी एक पूरे घर में रहते हैं, सेम हमारे जैसा ही घर है। बस डिफरेंस क्या है, भी हमारे है ऊपर 3 कमरे, उनके 4 कमरे हैं। उनका रेंट है 3300 टोरंटो में। तो टोरंटो और वैंकूवर वाली साइड में आपको सबसे पहला जो डिफरेंस देखने को मिलेगा कि आपका कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ज़्यादा है एज कंपेरेटिव। आपको कैलगरी में बेसमेंट्स मिल जाएंगी, 750 से स्टार्ट हो जाती हैं, 750, 800, 850, 900, मैक्सिमम 1000 से ऊपर की बेसमेंट आपको नहीं मिलेगी कैलगरी के अंदर। तो ये तो थी पहली बात कि कॉस्ट ऑफ लिविंग कैलगरी में बहुत ही ज़्यादा सस्ती है एज कम्पेयर टू अदर प्रोविंसेस। अब आपको बात करता हूँ मैं ग्रोसरी के ऊपर। तो ग्रोसरी के बारे में मेरे को ज़्यादा जानकारी नहीं है कि बाकी प्रोविंसेस में क्या हिसाब है। पर अगर आप कैलगरी में रहते हो तो पहले क्या होता था, अभी 200 में सारी ग्रोसरी आ जाती थी मंथ की। आप जितना चाहो उतना खा सकते थे, फल फ्रूट सब्जी आटा दाल चावल। पर अब ग्रोसरी कैलगरी में भी थोड़ी एक्सपेंसिव हो गई है। अब जो 200 का सामान आता था वो 300 में आता है, क्योंकि हर चीज का प्राइस एक एक दो दो डॉलर इंक्रीज हो चुका है। जो दूध की कैनी होती थी, दूध की बोतल 4 लीटर की जहाँ पर कैन बोतल मिलती है, उसका प्राइस पहले $5 था, अब वो 6.5 के करीब जा चुका है कैलगरी में भी। इसका रीजन ये है कि कैलगरी अब धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। बहुत सारे लोग इधर उधर से आकर यहाँ पर रहना शुरू कर रहे हैं, इसी वजह से कैलगरी में भी प्राइसेस अप जा रहे हैं। पेट्रोल का प्राइस भी पहले जब मैं नया नया आया था तो 1.39 के पास था, लेकिन आज मैंने सुबह देखा तो 1.55 हो चुका था। तो हर चीज के प्राइसेस इधर भी इंक्रीज होने शुरू हो चुके हैं। तो मेरे हिसाब से अगर 300 की ग्रोसरी इधर इधर कैलगरी में आ रही है, तो टोरंटो वाली साइड में तो ऑब्वियसली 300 से ज्यादा ही आएगी। बाकी अगर और बात करें तो रेंट भी हो गया, आपकी ग्रोसरी भी होगी, अब आपका फोन का आ गया। फोन का तो लगभग सभी जगह सेम होता है। आपकी सिम पर, आपके प्लान पर डिपेंड करता है भी आप कौन सा ले रहे हो। जैसे मेरा फाइडो के सिम कार्ड है, तो मेरा प्लान है $55 में 20 GB। ठीक है। जब मेरा पहले प्लान नया नया आया था तो था 45 में 10 GB। फिर मेरे को ऑफर मिला था, मैंने 55 में 20 GB करवा लिया था। अगर आपको इंडिया में बैठे बैठे फाइडो की फ्री सिम कार्ड चाहिए, तो मेरी दो वीडियोस हैं फाइडो के ऊपर, आप उसको जाकर देख लेना। आपके घर पर फ्री फाइडो की सिम आ जाएगी, आपको यहाँ पर आकर सिम लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके पास पहले ही इंडिया में कनेडियन सिम कार्ड होगा। ठीक है जी। अब चलो, ये तो सारा मोटा मोटा था अभी क्या डिफरेंस है कैलगरी में और बाकी प्रोविंसेस में। अब आपको मैं एग्जैक्टली अमाउंट बताता हूँ भी, अगर आपको कैलगरी में अच्छे से सरवाइव करना है तो आपको कितने पैसे चाहिए। ठीक है। लाइक आप इंडिया में सुनते तो हो भी, फलाने का लड़का फलाने की लड़की महीने का ₹1,00,000 कमा रहा है, 1.5 लाख कमा रहा है, 2 लाख कमा रहा है। तो यहाँ के आपको मैं खर्चे भी बताता हूँ भी, वो लाख 1.5 लाख जाता कहाँ है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं रेंट से। ठीक है। अगर आप बेसमेंट में रहते हो शेयरिंग में, 2 बेडरूम वाली बेसमेंट में, जिसका रेंट है अप्रोक्सीमेटली 800, आप 2 बंदे रहते हो तो 400 आपका रेंट होगा। ठीक है। बेसमेंट में 400 आपका रेंट, 350 से लेके 500 तक आपका रेंट हो सकता है कैलगरी के अंदर। बट हम लेकर चलते हैं भी आपका 400 रेंट है। उसके बाद आप ग्रोसरी लेकर आते हो दोनों जाने मिलके घर में। अगर आप मैं अब मैं 2 बंदे लेके चलूंगा पूरी वीडियो में। 2 बंदे तो 300 की आप ग्रोसरी लाते हो, तो 150 आप दोनों का उसका आएगा, 550 हो गया। ठीक है। उसके बाद आपका सिम का 50 से लेके 70 तक उसका भी खर्चा आएगा। हम 50 लेके चलते हैं।
50 आपका सिम का खर्चा, 600, ठीक है। अगर आप बस पास बनवाते हो, क्योंकि मेरा तो क्या सीन है, मेरा कॉलेज की तरफ से, सेट की तरफ से ही मेरा पास बना हुआ है, फीस में उन्होंने अमाउंट डिडक्ट की हुई है, जिसकी वजह से मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं आती ट्रैवल करने में। $110 का आपका पास बनेगा कैलगरी के अंदर। 550 प्लस 110 आप कर लेना, अपना 650 हो गया अप्रोक्सीमेटली, ठीक है जी। आपका रेंट हो गया, आपकी ग्रोसरी हो गया, आपका फोन का होगा, आपका घूमने फिरने का हो गया 650 में। इसके बाद $100 का नाना करते आप महीने में बाहर से भी खा लोगे। ये सुनने में आप कई, मैं भी सोचता था अभी नहीं 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 खाएंगे, घर में ही बनाकर खाएंगे, पर ऐसा नहीं पॉसिबल होता। आप मान लो अगर आपको कल जॉब पे जाना है, 8 8 साढ़े 8 जाना है आपको, आप सुबह उठोगे, अपना दूध ब्रेड खाओगे, दोपहर को क्या खाओगे? दोपहर को अब कई बोलेंगे भी रात को रोटी बना के पैक करके रख लेंगे, चलो वो जब आप आओगे आपको पता चल जाएगा भी ऐसा करना कि इतना भी आसान नहीं होता। तो आपको दोपहर में बाहर से खाना पड़ेगा, शाम को भी थोड़ा बहुत चाय कॉफी लेके पी लोगे, तो $100 आपका बाहर से खाने पीने का खर्चा आ ही जाता है। जब आप नए नए आओगे तब 1 2 मंथ आप कंजूसी कर लोगे। मैं जब नया आया था मैंने 2 मंथ तक कॉफी तक नहीं पी थी लेकर टीम से, आप बिलीव नहीं करोगे, $2 की कॉफी। पर अब मैं 20 20 25 $25 की भी परवाह नहीं करता, क्योंकि जब आप नए आते हो तो आपको लगता है यार, आपको आपको इंडिया इंडिया की करेंसी में कन्वर्ट करने की आदत होती है। आप हर चीज को 60 से मल्टीप्लाई करोगे, अच्छा $10 600 की चीज है यार। फिर जब आप धीरे धीरे जॉब में जाओगे ना तो आपको पता लगेगा कि आप तो डेली का 150 200 डॉलर कमा रहे हो, तो आपने बीच में से 10 खर्च भी दिए तो क्या फर्क पड़ता है। थोड़ा टाइम लगता है, 3 4 महीने लगेंगे, आपकी धीरे धीरे आदत छूटेगी 60 से मल्टीप्लाई करने की, पर कोई बात नहीं। सो ठीक है, $100 आपका इधर उधर का खाने का, 650 प्लस 100 750, ठीक है। आपने रेंट भी दे दिया, ग्रोसरी भी ले आए, बाहर से भी खा लिया, सिम का भी दे दिया, घूमने फिरने का भी दे दिया, तो आपका सारा कुछ डन है 750 में। अब आप कमाओगे कितना? अगर आप सिम पर काम करते हो 20 आवर्स, तो सिम पर आपको अल्बर्टा में बता दूं मिनिमम वेज है $15। तो आप 20 घंटे 80 आवर्स काम करोगे मंथ के अंदर, आपका $1200 बनेगा। 1200 में से टैक्स भी कटेगा। पहले जब मैं इंडिया था तो मैं क्या सोचता था, अभी टैक्स वगैरह कट कटाकर हमें सैलरी मिलती, पर ऐसा नहीं है। हमारा जो सैलरी बनती है उसमें से टैक्स कटता है। अगर आपने 1200 कमाए हैं तो उसमें से 100 150 टैक्स कट जाएगा, ठीक है। आप लगा लो 100 टैक्स कट गया आपका, तो 1100 आप कमाओगे, 1100 में से 750 800 लगा लो, 800 आपका खर्चा ही है। तो आप सोच लो कि अगर आप सिर्फ सिम पर काम कर रहे हो 20 आवर्स, तो 800 खर्चा करके आपके पास सिर्फ 200 से $300 बच रहा है मंथ का। बाकी आपकी जीआईसी भी सेव हो रही है, जो आपकी जीआईसी 670 आएगी पूरा 1 साल, वो भी आपकी सेव होगी, प्लस आप $300 तक मंथली भी सेविंग कर सकोगे। तो वही आप मंथ का $1000 तक सेव कर सकते हो, ठीक है। अगर आप 1100 को इंडिया के हिसाब से देखो तो मेरे हिसाब से 70,000 कुछ बनेगा, तो उसमें से 800 निकाल दो, मतलब 70 आपने अगर कमाया तो इंडिया के हिसाब से 50,000 आपका खर्चा भी है, ठीक है जी। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कुछ लोग इंडिया में बैठे सोचते हैं भी यहाँ तो पैसे भी बहुत हैं पर यहाँ पर खर्चे भी बहुत हैं, क्योंकि अगर आप डॉलर्स में कमा रहे हो तो डॉलर में ही आपको खर्चे भी करने हैं, ठीक है। सो ये था बेसिकली सारा, आपको ओवरव्यू दिया मैंने कैलगरी के खर्चों के बारे में। तो अगर आप कैलगरी आ रहे हो तो आपको पता होना चाहिए भी यहाँ पर रहने खाने के लिए कितने पैसे चाहिए। बट एज कम्पेयर टू टोरंटो वैंकूवर आपको यहाँ पर ऑब्वियसली सस्ता मिलेगा। अगर मैं टैक्सेस की बात करूँ तो ओंटारियो में टैक्स है 13% एंड अल्बर्टा में सिर्फ है 5%। तो टैक्स भी बहुत कम है अल्बर्टा के अंदर, एंड यहाँ की पीएनपी भी बहुत इजी है। पीएनपी के ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, आपको बताऊंगा कि अल्बर्टा की पीएनपी कैसे काम करती है। सिर्फ 6 मंथ के अंदर आप अल्बर्टा की पीएनपी फाइल कर सकते हो, वो कैसे, उसको देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लेना। आगे बहुत सारी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आती रहेंगी। एंड सो दैट्स इट। इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना, सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग, गुड बाय, टेक केयर।